नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो बीएसटीसी परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले हैं। इस परीक्षा में लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स भाग लेते हैं। इसके सिलेबस की विस्तृत जानकारी होने पर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और कंपटीशन में सफल हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं वे मेरे इस वीडियो को देखें और इसके सिलेबस के आधार पर एक निर्धारित टाइम टेबल बना करके तैयारी करें तो सफलता के चांसेस निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं। राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा सिलेबस 2021 का विस्तृत विवरण संक्षेप में दिया गया है। राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2021 जब इसकी लिखित परीक्षा होगी उसमें क्षतिग्रस्त त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन बुकलेट तथा प्री डीएलएड ओएमआर शीट को परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट तक बदलवा दें। पहले इसे बीएसटीसी कहा जा रहा था, अभी इसे डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का नाम दे दिया गया है। 10 मिनट के पश्चात कोई बदलाव नहीं होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें और पसंद आने पर लाइक भी करें। राजस्थान बीएसटीसी सिलेबस अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में निम्नलिखित टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लें। टॉपिक्स से प्रश्न कितने आने वाले हैं? प्रत्येक प्रश्न 3 अंक कैरी करेगा, 3 अंक का होगा। मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न आने वाले हैं, 150 अंक होंगे। राजस्थान की सामान्य जानकारी को सिलेबस में शामिल किया गया है, उससे संबंधित 50 प्रश्न आने वाले हैं, 150 नंबर उससे बनते हैं। शिक्षक अभिक्षमता से आपके 50 प्रश्न आएंगे 150 अंक के। अंग्रेजी विषय से 20 प्रश्न आएंगे, 3 अंकों के हिसाब से 60 नंबर वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत से जो बीएसटीसी करना चाह रहे हैं वे उन्हें ये पेपर भाग 2 का दूसरा अटेम्प्ट करना होगा। 30 प्रश्न 90 नंबर और हिंदी विषय के 30 प्रश्न 3 अंक प्रति प्रश्न के अनुसार 90 अंक वहां पर होते हैं। उक्त खंड 3 उपखंडों अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदी में विभाजित होगा। और राजस्थान बीएसटीसी 2021 प्रश्न पत्र की संरचना किस प्रकार से है? लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी, अर्थात पूरा पेपर 600 अंकों का होगा। सभी सामान्य ज्ञान या सिलेबस पर आधारित प्रश्न बहुवैकल्पिक एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ABCD 1 2 3 4 अबस अदर दिया होगा। ओएमआर शीट में आंसर आपको भरने हैं, प्रकार होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंक नहीं होगा, यानी आपको सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। खंड अ, ब, स एवं द का उपखंड 1 अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना होगा। जो द में जो पहला भाग है अंग्रेजी, जो इसमें 20 प्रश्न है, वह सभी को अटेम्प्ट करना है, सभी को उसके अंदर भाग लेना है। फिर भाग द का जो दूसरा है उपखंड 2 संस्कृत भाग, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को ही हल करना होगा। तथा खंड द का उपखंड 3 हिंदी भाग, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले आवेदकों को हल करना है। यहाँ पर बाइफर्केशन है कि जो संस्कृत से बीएसटीसी करना चाहते हैं उन्हें संस्कृत, और हिंदी सामान्य से जो करना चाहते हैं उन्हें हिंदी में पेपर को सॉल्व करना है। अंग्रेजी सभी के लिए अनिवार्य है। नीचे दोनों संस्कृत और हिंदी वैकल्पिक हैं। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, डीएलएड, सामान्य एवं संस्कृत दोनों का चयन करते हैं, अगर कोई चाहता है कि मैं दोनों ही भाग जो है अटेम्प्ट करूं, दोनों ही भागों को सॉल्व करूं, तो उन्हें खंड अ, ब, स एवं द का उपखंड 2 संस्कृत भाग भी हल करना होगा। अब जो पहला भाग है अ, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता से संबंधित, जिसमें से 50 प्रश्न आने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के अनुसार 150 अंक प्राप्त होने वाले हैं। इसमें तार्किक योग्यता, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आएंगे। एनालॉजी, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण के प्रश्न हैं। रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न हैं। एनालिसिस, विश्लेषण करने वाले प्रश्न हैं। और लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन वाले प्रश्न हैं। भाग ब, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान से संबंधित सामान्य जानकारी के प्रश्न जिसमें आने वाले हैं। 50 प्रश्नों का ये भाग होने वाला है। इसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी राजस्थान का ऐतिहासिक पक्ष, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीतिक पक्ष, आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट, कला, संस्कृति और साहित्य पक्ष, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, आर्थिक पक्ष, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, भौगोलिक पक्ष यानी किस अक्षांश देशांतर में ये राज्य अवस्थित है, नदी नाले और भी सभी, फोक लाइफ, लोक जीवन, सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पक्ष, वार त्योहार जो भी मनाए जाते हैं राजस्थान के अंदर वे सभी, नृत्य वगैरह, टूरिज्म एस्पेक्ट, पर्यटन पक्ष, कहाँ कहाँ कौन कौन से किले वगैरह जितने भी महत्वपूर्ण है वे सारे प्रश्न
आने वाले भाग में टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता 50 प्रश्न आने वाले, 150 अंक के टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व गुण, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE जो प्राथमिक शिक्षा में स्कूलों में चलता है, कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल, एक अध्यापक के अंदर संप्रेषण का कौशल होना चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। प्रोफेशनल एटीट्यूड, आप अगर अध्यापक के क्षेत्र को कैरियर के रूप में चुन रहे हैं तो व्यावसायिक अभिवृत्ति से संबंधित प्रश्न, सोशल सेंसिटिविटी, सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक मुद्दों से जुड़े प्रश्नों से संबंधित प्रश्न इसके अंदर आने वाले हैं। 2 भाग लैंग्वेज एबिलिटी का है, भाषा की योग्यता से संबंधित है, 50 प्रश्न आने वाले हैं। पहला अंग्रेजी का भाग है, 20 प्रश्न 60 अंकों के, जिसमें कुल इसमें ग्रामर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ग्रामर से संबंधित प्रश्न ज़्यादा आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर्स। इस प्रकार से ग्रामर और टेंस जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर संस्कृत के 30 प्रश्न आने वाले हैं जो 90 अंक आपको दिलाएंगे। अगर आप प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, DLED संस्कृत में भाग लेना चाहते हो तो आपको ये सॉल्व करना है। संस्कृत के स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, अकु, जैसे कि अ, क वर्ग का उच्चारण स्थान खंड है, उसी प्रकार से जो उसका एक श्लोक है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचु ईशानाम तालु, लिटुल शाणाम मुर्दा, लिटुल शाम दंता। तो कौन कौन से वर्णों और स्वरों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा, उससे संबंधित प्रश्न आता है। शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, धातु रूप, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, उपसर्गम, प्रत्यय, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समाज से संबंधित, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय 3 महत्वपूर्ण समाज से संबंधित प्रश्न, लिंग एवं वचन, विभक्तियां एवं कारक ज्ञान। ये संस्कृत का आपका सिलेबस है, इससे संबंधित प्रश्न उसमें आने वाले हैं। अथवा संस्कृत नहीं करते हैं आप और हिंदी में सामान्य पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहते हो तो आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करना, जो 30 प्रश्न आपको 90 अंक दिलाएंगे। उसमें शब्द ज्ञान, इसमें भी व्याकरण है, व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों ही भाषाओं के अंदर, हिंदी में, अंग्रेजी में और संस्कृत में, तीनों में ही व्याकरण आपका बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसमें शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द हिंदी में, विलोम शब्द, युग्म शब्द, समान दिखाई देने वाले शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द। इस प्रकार से व्याकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये आपका संक्षेप में पूरा STC का सिलेबस है। इसे ध्यान में रखते हुए एक निर्धारित टाइम टेबल बना करके पूरी मेहनत कीजिए। निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत आपको जरूर सफल बनाएगी। वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए नवीनतम अपडेट पाने के लिए। शिक्षा जगत से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार आपको तुरंत उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।